नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में आपने देखा शरद पूर्णिमा किस दिन मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। अब मैं आपको इस पूर्णिमा की कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार की दो पुत्री थी। दोनों पुत्रियाँ पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधिपूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक किया। इससे उसका लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठते ही यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। ये इस प्रकार से ही कथा थी मित्रों। और अगर आप इसका विधान जानना चाहते हैं तो विधान इस प्रकार से है। इस दिन मनुष्य विधिपूर्वक स्नान करके उपवास रखे और जितेंद्रिय भाव से धनवान व्यक्ति तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उनकी पूजा करे। तदनंतर सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक जलाए। इसके बाद घी मिश्रित खीर तैयार करे और बहुत से पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखे। जब एक प्रहर लगभग 3 घंटे बीत जाएं, तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करे। तत्पश्चात भक्तिपूर्वक गरीबों को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराए और उनके साथ ही मांगलिक गीत गाकर तथा मंगलमय कार्य करते हुए रात्रि जागरण करे। तदनंतर अरुणोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वह स्वर्णमयी प्रतिमा किसी दीन दुखी को अर्पित करे। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है, जाग कर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को पूर्ण संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही है और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार से ये कथा समाप्त हुई। नमस्कार।